हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। और आज पेज मेकर क्लास का डे 8 है और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन के बारे में। तो देखिए, अगर आप पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन सीख जाते हैं तो आप बहुत सारे डिज़ाइन को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डिज़ाइन करना होगा 2 लाइन वाले कॉपी को, तो देखिए आप पेस्ट मल्टीपल से बहुत ही आसान तरीके से उसको बना सकते हैं। और अगर आपको 4 लाइन वाला बनाना होगा, तो अगर इस तरह का आपको ब्लॉक वाला बनाना होगा, जैसे कि आप फॉर्म बना रहे हैं और फॉर्म में इस तरह का ब्लॉक वाला डिज़ाइन आपको बनाना होगा, तो आप कैसे बनाएंगे, या इस तरह का आपको डिज़ाइन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है पेस्ट मल्टीपल, है ना। तो देखिए होता क्या है पेस्ट मल्टीपल। तो अगर आपको एक जैसा बहुत सारा कॉपी उसका चाहिए डुप्लीकेट और एकदम सेम प्लेस पे, तो उसके लिए हम लोग पेस्ट मल्टीपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है कि 2 लाइन वाला आपको अगर कॉपी बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा, एकदम आसान तरीके से आपको बन जाएगा कुछ ही समय में। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा कि अपना पेज मेकर जो पेज है वो ओपन कर लेना है। उसके बाद जो सेटिंग है पेज सेटअप वो आपको रखना होगा, साइज कर लेना है A4। और यहाँ मार्जिंग हमने कर लिया है 0 0 0 0, यानी कि चारों तरफ से जो मार्जिंग है वो 0 कर लेंगे। तो इस तरह का आपको पेज सेटअप कर लेना है। अगर आप पेज सेटअप नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पेज मेकर का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए, टूल वाइज वहाँ पे मैंने वीडियो बना के रख दिया है, तो आप टूल वाइज पूरा वीडियो पढ़िए, तब आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट वाइज पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 2 लाइन वाला कॉपी बनाना है, तो बस तुरंत बन जाएगा, बस आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेट करना होगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ कॉर्नर में आना है। ठीक है, रूलर गाइडलाइन हमको सेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डबल डॉट वाला आपको लाइन दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर शो किया है। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, इसको माउस को लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखना है और यहाँ से ड्रैग कीजिए। देखिए इस तरह का लाइन आपके पास आएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ से मेरा पेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो स्केल है वो बन गया है और यहाँ आपको वर्टिकली स्केल भी आ गया है। ठीक है, तो अब हमको क्या कर लेना है, दोनों तरफ से एक एक इंच पर सेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या कर लेना होगा, रूलर गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे रूलर पे जाना है। ठीक है, आपको रूलर पे जाना है और यहाँ पे क्या कीजिएगा, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखना है और देखिए इस तरह से आपको ड्रैग करना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लू लाइन आ रहा है नीचे और यहाँ देखिए इस तरफ यहाँ पे हमने 1 इंच पे इसको सेट कर दिया है। ठीक है, फिर इसी तरह इस वाले रूलर पे आपको जाना है, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखना है और इस तरह से ड्रैग करना है और यहाँ 1 इंच पे लाके, और जैसा कि देखेंगे ऊपर डॉटेड लाइन आपका 1 इंच पर आ चुका है, तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ से लाइन टूल लेना है और यहाँ इस तरह से इसको ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंटर टूल लेना है और यहाँ से इसको कॉपी कीजिए। अब आपको क्या करना है, जाना होगा एडिट मेनू में। ठीक है, जैसे आप एडिट मेनू पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे देखेंगे पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है, पेस्ट मल्टीपल पे क्लिक करना है। जैसे आप पेस्ट मल्टीपल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पेस्ट मल्टीपल नाम का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लिख रहा है पेस्ट और ब्लॉक बना हुआ है कॉपीज़, यानी कि जो आप लाइन लिए हैं उसको कितनी बार पेस्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितनी बार पेस्ट कराना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हॉरिजेंटली ऑफसेट और वर्टिकली ऑफसेट, इसको समझते हैं। तो अगर आपको लाइन को हॉरिजेंटल यानी कि अगर सीधे लाइन में ले जाना है तो आप हॉरिजेंटली ऑफसेट में फिल करेंगे, नहीं अगर हॉरिजेंटली नहीं करना है तो आप इसको 0 रखेंगे और यहाँ पर वर्टिकली गिराना है, चूँकि लाइन को हमको नीचे लाना है। ठीक है, तो वर्टिकली ऑफसेट में भरेंगे। अब एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में आप क्या गैपिंग रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 0.3 रखना चाहते हैं तो आप 0.3 रखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, ओके कीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो लाइन है आपका वो यहाँ पे बन के आ चुका है। ठीक है, और इसी तरह अगर आपको बढ़ाना होगा, ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको ये सबको डिलीट कर लीजिए। ठीक है, फिर से इसको इस वाले लाइन को सिलेक्ट करना है, सबसे ऊपर वाले को कॉपी करना है और यहाँ जाना होगा फिर से एडिट में पेस्ट मल्टीपल में, और यहाँ हमने 0.3 भरा था। ठीक है,
तो मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कर लेते हैं 0.5 ताकि गैपिंग मेरा बढ़ जाए। अब जैसे ही 0.5 देखिए किए हम लोग, यहाँ पे पेज मेरा आ चुका। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप यहाँ से डिलीट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, एक वर्टिकली लाइन देना है। तो लाइन लेंगे और यहाँ से वर्टिकली लाइन दे देंगे, ठीक है। अब जब आपका रूलर लाइन का काम खत्म हो गया तो बस यहाँ पे जाइए और रूलर लाइन को ऊपर कर दीजिए और इसको बाईं तरफ कर दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ डबल लाइन देना है और ऊपर का कलर जो है उसको रेड करना है। तो उसके लिए आप ऊपर वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से कलर दीजिए लाइन का। उसके बाद एलिमेंट में जाना है और स्ट्रोक में जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा डबल लाइन ऑप्शन, इस डबल लाइन ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। देखिए डबल लाइन हो गया। इस वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिए, उसी तरह इसका कलर चेंज कीजिए और एलिमेंट में जाना है और स्ट्रोक में जाके यहाँ पे डबल लाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है तो उसके लिए हमको बॉक्स लेना होगा। तो रेक्टेंगल टूल्स लेते हैं यहाँ पे और इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस रेक्टेंगल टूल्स को हमको कॉर्नर जो है उसको थोड़ा सा मोड़ना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा एलिमेंट में और यहाँ एलिमेंट में आपको दिखेगा राउंडेड कॉर्नर। तो आप या तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या तो आप पॉइंटेड टूल यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको दिखेगा राउंडेड कॉर्नर ऑप्शन, ठीक है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सारे तरह का राउंडेड कॉर्नर जो है वहाँ यहाँ पर ऑन हो जाएगा। आपको जितना करना है यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपका कॉर्नर था वो राउंड हो चुका है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर हमको लिखना है। तो बॉक्स के अंदर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से टेक्स्ट टूल लेना है और इसके अंदर टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करना है। इस तरह से ड्रैग करना है और टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हैं इस पर। अब अगर आपको इसका फॉन्ट बढ़ाना है तो फॉन्ट बढ़ाने के लिए इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आपको जाना होगा टाइप में और टाइप में यहाँ दिखेगा आपको साइज। यहाँ से आप फॉन्ट बढ़ा सकते हैं या अगर आप शॉर्टकट तरीका से बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्ट इंक्रीज करने का जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, है ना। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज हो गया है। और जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जे कीजिएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। अब इस डॉटेड लाइन को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। अब इसको कलर चेंज करना है तो बस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ कलर पैलेट में आइए और यहाँ से जो कलर आपको रखना है वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा 2 लाइन वाला कॉपी का जो डिज़ाइन था वो बन के तैयार हो चुका है इस तरह से। तो देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया और बहुत ही कम समय में, चूँकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। अगर मैं इसको बनाता तो तुरंत बन जाता है ना। उसी तरह मान लीजिए आपको 4 लाइन वाला कॉपी डिज़ाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं कुछ और आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ इस तरह का अगर आपको ब्लॉक डिज़ाइन करना होगा तो कैसे करेंगे ब्लॉक को डिज़ाइन, ठीक है। तो वो हम लोग सीखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ से रेक्टेंगल लेना है और शिफ्ट के साथ आपको ड्रैग करना है ताकि चारों तरफ से ये लाइन बराबर हो जाए, ठीक है। अब इस ब्लॉक को क्या कर लेना है, आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ आपको जाना होगा फिर एडिट में और यहाँ जाना होगा पेस्ट मल्टीपल में। अब जितना आपको यहाँ पे ब्लॉक चाहिए उतना ब्लॉक यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि हमको 14 ब्लॉक्स और चाहिए तो यहाँ पे हम 14 लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, वर्टिकली ऑफसेट को 0 कर लेना है क्योंकि हमको जो ब्लॉक चाहिए वो हॉरिजॉन्टल चाहिए, है ना, यानी सीधा। तो हम यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मेजरमेंट यहाँ डालेंगे ताकि ये पूरा इस तरह से सटा हुआ है वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले देखिए यहाँ पे अगर आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ जैसे भर देते हैं और ओके करते हैं तो देखिए ये थोड़ा सा गैप आ गया है ना। तो आप चाहते हैं कि सटा हुआ हो, तो कैसे हम एक बार में सटा हुआ बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और कंट्रोल पैलेट को ऑन करना है। कंट्रोल पैलेट ऑन करने के लिए आपको जाना होगा विंडोज़ में और यहाँ आपको दिखेगा शो कंट्रोल पैलेट, जिसका कि शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। देखिए यहाँ पे आ गया। अब जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जब आइएगा देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अभी जो आप रेक्टेंगल लिए हैं उसका जो विड्थ और हाइट है वो है 0.383। तो आपको क्या कर लेना होगा, यही मेजरमेंट भरना होगा आपको पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट रखेंगे, इसको कॉपी करेंगे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट मल्टीपल में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली ऑफसेट में यही वाला फिल करेंगे यानी 0.383, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो देखिए एक बार में आपका जो लाइन था वो सटा सटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो देख रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा लाइन जो है वो सटा हुआ आपको आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे कि ब्लॉक को अगर सटा हुआ बनाना है तो कहाँ से आपको देख के करना है। अब मान लीजिए इस तरह का आपको डिज़ाइन बनाना है, तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको क्या कर लेना होगा, यहाँ से हम एक लाइन पहले ले लेते हैं, ग्रिड लाइन को। उसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे पॉलीगॉन को, और पॉलीगॉन सेटिंग के बारे में मैंने अपने वीडियो में बता दिया है कि पॉलीगॉन को किस तरह से यूज़ करना है। तो अगर आप माउस के क्लिक को दबाएंगे और ड्रैग करेंगे तो पॉलीगॉन बनेगा, और अगर आपको स्ट्रेट लाइन लाना है तो सिर्फ माउस को एक बार क्लिक कीजिए और इस तरह से माउस को छोड़ दीजिए, है ना। उसके बाद जहाँ पे आप क्लिक करेंगे देखिए शिफ्ट के साथ लाइन बन जाएगा, क्लिक छोड़ना है, फिर क्लिक करना है, शिफ्ट को होल्ड रखेंगे, सीधा लाइन आएगा, फिर क्लिक करना है, फिर यहाँ इसको लाके मिला देना है इस तरह से। देखिए ये मेरा शेप बन के जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हमको फिल करना होगा, तो फिल करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ब्राउन कलर से इसको फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी का हमको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो चलिए मैं सर्कल करके बना देता हूँ। यहाँ सर्कल ले लेते हैं। इस सर्कल को हम क्या करेंगे, वाइट कलर से फिल कर देंगे, और इसका जो लाइन है उसको हम लोग ब्लैक रखेंगे, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे। इतना बनने के बाद अब हमको इसका डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सभी को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कीजिए, एडिट में जाना है, पेस्ट मल्टीपल में जाना है, और यहाँ जितना आपको पेस्ट कराना है वो यहाँ पे आप लिख देंगे, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ऑफसेट देना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 0.5। आपको और दूरी बढ़ाना है तो आप 0.7 कर लेंगे, जो करना है आपको, है ना। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बन गया। अब यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे और इसका सेव फिल ऑप्शन ब्लैक कर देंगे, और इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ लाके इस तरह से इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से सीख गए होंगे। तो यहाँ तो हुआ कि या तो हम हॉरिजॉन्टली भर रहे हैं या तो वर्टिकली उसमें हम ऑफसेट में भर रहे हैं, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों एक साथ हमको इस्तेमाल करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना, सबसे पहले लाइन लेना है। यहाँ से इस तरह से लाइन को हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा 1 इंच करना है, तो यहाँ आपको लेंथ में जाना है, यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेना है, 1 इंच कर लीजिए। तो लाइन जो है वो आपका 1 इंच पर आ गया है। अब इसको क्या कर लेना है, आपको कॉपी करना है और एडिट में जाना है, और यहाँ पे कर लेना है पेस्ट मल्टीपल में। और मान लीजिए हमको 10 पीस चाहिए, और यहाँ हॉरिजॉन्टली ऑफसेट कर लेते हैं 1 इंच, और वर्टिकली भी इसको हमको गिराना है 1 इंच। उसके बाद हम इसको करते हैं ओके। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों एक साथ यहाँ बन के मेरा आ चुका है। अब इसको यहाँ से इस तरह से मिलाइए, अब इसको कॉपी कीजिए और फिर से जाइए एडिट में, पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन में, और यहाँ से फिर से इसको ओके कीजिए। तो देखिए कितना खूबसूरत सा जो सीढ़ी का मेरा डिज़ाइन था वो यहाँ बन के आ चुका है, ठीक है। दिख रहे हैं कितना खूबसूरत सीढ़ी का डिज़ाइन मेरा यहाँ बन गया। तो मेरे ख्याल से आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों एक साथ सेट करना समझ गए होंगे, अगर इस तरह का आपको वर्क करना है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे 4 लाइन कॉपी बनाना। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।